आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री में हम सीखने जा रहे हैं बेड डेप्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री। देखिए, जब आप बेड डेप्थ यानी कि जब आपके डेटर्स डिफॉल्ट कर जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट एक गलत एंट्री पास कर देते हैं, स्पेशली यूएस गैप में, कि बेड डेप्थ को यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। वो एंट्री सही नहीं है। ध्यान रखिए, जब अगर आपने अलाउंसेस बनाए हुए, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, मैं यहाँ पे बात करूँ। अब ये अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का क्या मतलब है? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का मतलब है कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपका कुछ पैसा डूब सकता है। जैसे लेट से आपके $1 लाख के डेटर्स थे ऑलरेडी, अकाउंट रिसीवेबल थे, और आपको लगता है कि 10% डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो पहले ही आप एक जनरल एंट्री पास कर चुके हैं जिसको हम बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000। यहाँ पे आप 10,000 लिख दीजिए और एक अलाउंसेस आप बना लीजिए, टू अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। ठीक है सर। इसका मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कि 10,000 आपके डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब मान के चलिए नेक्स्ट, क्योंकि आपका ये एस्टिमेशन था, नेक्स्ट ईयर आपका केवल 7,000 का ही डिफॉल्ट हुआ। तब आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जनरल एंट्री गलत कर देते हैं। वो लिख देते हैं बेड डेप्स डेबिट। नहीं, बेड डेप्स डेबिट नहीं करेंगे हम। यूएस गैप बोलता है कि अगर आपने ऑलरेडी एक अलाउंस बना लिया है तो इस 7,000 के लॉस को अलाउंसेस से सेटअप कीजिए। तो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, इसमें आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और आपको आपके एआर को कम करना है, अकाउंट रिसीवेबल को कम करना है। तो यहां पर आपकी जनरल एंट्री अलाउंसेस को डेबिट करके एआर को क्रेडिट करने की। तो ये समझिए कि अगर प्रोविजन बना है, यानी आप एस्टिमेटेड बेसिस पर लास्ट ईयर ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को कम कर चुके थे, तो अगेन जब एक्चुअल में राइट ऑफ होगा तो प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो कई बार एमसीक्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलाउंसेस क्रिएटेड है और आपकी एक्चुअल में बेड डेप्थ हुई, व्हाट इंपैक्ट ऑन पीएनएल? तो पीएनएल पे जीरो इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, जब एक्चुअल में राइट ऑफ हो रहा है तब, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अलाउंसेस को क्रिएट कर चुके हैं। तो यूएस सीपीए एक लॉजिकल एग्जाम है। सीएमए में भी इस कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, यूएस सीएमए में पार्ट 1 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रोविजन बना लिया है तो सीधे बेड डेप्थ जो होगी वो प्रोविजन से ही डेबिट हो जाएगी। प्रोविजन के बैलेंस को कम कर देंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम अलाउंसेस बनाते हैं तब पीएनएल होता है, तब पीएनएल को डेबिट करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में लॉस होता है, ये 7,000 एक्चुअल डिफॉल्ट है, तब पीएनएल से एडजस्ट नहीं किया जाता, तब अलाउंसेस को ही क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो इस प्रकार की नॉलेज सीरीज का ये वीडियो हम बहुत सारी जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को इस चैनल के थ्रू शेयर करते हैं। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।